पिछले वीडियो में हमने वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। अब कुछ लोगों ने बोला कि वेद के बारे में और कुछ बताइए, काफ़ी चीज़ें। चलो इसमें हम थोड़ा वेदों के बारे में थोड़ा और जानकारी देते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। क्या वेद ईश्वर ने बनाए? वेद कितने हैं? वेदों में क्या क्या है? चलिए इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वेद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। क्या? यदि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्म का बोध हो जाए तो वेदों की प्रामाणिकता ही नष्ट हो जाएगी। स्वर्ग की प्राप्ति का परोक्ष ज्ञान वेद के द्वारा ही होता है। अब क्या कैसे होता है कि यज्ञ करें, कौन सा करें कि जिससे स्वर्ग मिले, ठीक है। ये दूसरी बात है कि आत्मा जो कि नित्य अपरोक्ष है, केवल अज्ञान के कारण ही अप्राप्त सा हो रहा है, वो भी वेद के अतिरिक्त और किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं हो सकता, ठीक है। एकमात्र वेद शास्त्र आदि ही प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण यदि शास्त्रोक्त विषय का समर्थन करने में उपयोगी हो तो उनको भी मानना चाहिए। वेद भेद का प्रतिपादन नहीं हो सकते। यदि वेद भी उसी प्रतिपादन करेंगे भेद का तो फिर वो प्रमाण नहीं होंगे, अनुवाद मात्र होंगे, ठीक है। भेद भी वहीं दिखता है जिसका अधिकरण अभेद रूप है, यानी अभेद अधिष्ठान में ही भेद दिख रहा है। यानी अपने अभाव के अधिकरण में जो चीज दिखती है वो मिथ्या होती है, ठीक है। वेद की अनेकों शाखाएं हैं। एक होता है भाष्यकार और एक होता है महाभाष्यकार, ठीक है। अब ये महाभाष्यकार कौन होता है? जो व्याकरण के भाष्यकार को कहते हैं महाभाष्यकार, और दूसरे भाष्यकारों को भाष्यकार कहते हैं, ठीक है। अगर आपका व्याकरण दुर्बल है तो किसी ग्रंथ में आपकी पूर्ण गति नहीं हो सकती। आपको अगर व्याकरण नहीं आता है तो किसी भी ग्रंथ का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए व्याकरण महाशास्त्र है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में व्याकरण को क्या बोला? वाक्य का भी वाक्य कहा गया है, ठीक है। महाभाष्य वेदों के अनुसार वेदों की 1131 शाखाएं सिद्ध होती हैं, ठीक है। 1131 शाखाएं। और सूत संहिता और मुक्तको उपनिषद के अनुसार अगर विचार करें तो वेदों की शाखाएं 1180 तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। अब एक एक शाखा के एक एक उपनिषद हैं, मान्य है, ठीक है। इस प्रकार या तो उपनिषदों की संख्या क्या हो जाएगी? या तो 1131 या 1180 उपनिषदें होनी चाहिए, लेकिन वो आजकल सुलभ नहीं है, क्योंकि मुक्तोपनिषद में 108 उपनिषदों का वर्णन है। तो अभी 108 उपनिषदें ही मतलब जो हैं सुलभ हैं, बाकी सब नष्ट हो चुकी हैं। वेदों में जो पुरानी ऋग्वेद में बहुत सी धातुएं जिनका वर्णन है वो नष्ट हो गई, धातुएं है ही नहीं व्याकरण में, ठीक है। तो इसमें लगभग 13 प्रकार से सृष्टि का वर्णन उपनिषदों में सुलभ है। संसार की प्रथम रचित पुस्तक ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। और उसमें 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएं हैं। एक सूक्त में 3 से 100 मंत्र तक मंत्र होते हैं, ठीक। 3 से 100 तक मंत्र हैं एक सूक्त के अंदर। तो ऋग्वेद में और थोड़ा चलो ऋग्वेद में कुछ बता देते हैं। ऋग्वेद में ओम शब्द 1028 बार आया है, आवृत्ति हुई है, ठीक है। और गौ शब्द 176 बार आया है। ब्राह्मण शब्द 14 बार आया है। क्षत्रिय शब्द 9 बार आया है। वैश्य 1 बार और शूद्र शब्द भी 1 बार आया है, ठीक है। ये हो गया ऋग्वेद। अब यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं तथा लगभग 2000 मंत्र हैं, ठीक है। इसमें क्या यज्ञ विधियों का वर्णन है, इसमें समझ गए। अब आया सामवेद। सामवेद में 1549 अथवा 1810 श्लोक हैं, ठीक है। इसमें 261 मंत्रों की पुनरावृत्ति है, वे यजुर्वेद में भी हैं, ठीक है। इन श्लोकों को यज्ञ के अवसर पे गाया जाता है। अब अथर्ववेद में आ जाओ। अथर्ववेद में 20 मंडल,
ठीक है, और 730 सूक्त तथा 731 ऋचाएं हैं तथा इसमें लगभग कुल 5839 मंत्र है, 5839। इनमें अधिकांश आयुर्वेद से संबंधित हैं, ठीक है। भूत और प्रेतों को वश करने के मंत्र भी हैं। अब इसमें जो वेद में कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, कुछ आरण्यक है। ब्राह्मण ग्रंथ किसको बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ ये वो होते हैं जो ऋषियों द्वारा गद्य में, मतलब प्रोज में वेदों की गई सरल व्याख्या को व्याख्या जो है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है कौशितकी और ऐतरेय, ठीक है। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय कृष्णवेद यजुर्वेद तथा शतपथ शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। इसको वाजस्नेय भी कहा जाता है, ठीक है। अब अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, गोपथ। अब दूसरा, इस ब्राह्मणों के बाद आरण्यक का भाग आता है। आरण्यक उनको बोलते हैं जो ब्राह्मणों के बाद आरण्यकों को स्थान दिया जाता है। इसमें आत्मा, मृत्यु, जीवन संबंधी विषयों का पाठन वन में किया जाता था, ठीक है। इसलिए इन्हें आरण्यक कहते हैं। ऋग्वेद का आरण्यक क्या है? ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है कौशितकी और ऐतरेय तथा यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद। लेकिन सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो उपलब्ध आरण्यक हैं उसमें ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रेयी आरण्यक, मध्यनिंद आरण्यक, बृहदारण्यक और छठा तल्वकार आरण्यक, ठीक है। अब सवाल पैदा है कि जो वैदिक काल के अंत में इन वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, ठीक है। वेदांग, इनको वेदांग, ये वेदों के ही अंग है। ये वेदांग क्या है? पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, निरुक्त, पांचवा छंद और ज्योतिष। इसमें शिक्षा में क्या है? स्वर विज्ञान है, और व्याकरण छंद निरुक्त शब्द विज्ञान है, ठीक है। और ज्योतिष और कल्प अनुष्ठान विज्ञान है। अब कल्प सूत्र में क्या क्या है? कल्प सूत्र में सौत्र सूत्र है, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, शुल्ब सूत्र। अब सौत्र सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम है, ठीक है। और धर्म सूत्र में मनुष्य के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ग्रह सूत्र में समस्त लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है। शुल्ब सूत्र प्राचीन गणित में है, ठीक है। उसमें ज्यामिति है, समकोण है, वर्गों का वर्णन है, पाइथागोरस का सिद्धांत भी है शुल्ब सूत्र में, वेदिका निर्माण है। अब व्याकरण साहित्य लो, थोड़ा बहुत बता देते हैं। व्याकरण साहित्य में सबसे पहले अष्टाध्यायी है, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित। ये संस्कृत व्याकरण की विश्व की पहली व्याकरण पुस्तक है, ठीक है। दूसरा महाभाष्य पतंजलि का लिखा हुआ है। तीसरा निरुक्त, इसके रचयिता यास्क मुनि है। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है। अब हो गया ना इतना चलो अब आगे चलो, इसका दार्शनिक पक्ष बताते हैं। बहुत सी शाखाओं, कक्षाओं में वेदांत पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन किताबी वेदांत दूसरी चीज है और अनुभव के मार्ग का वेदांत दूसरी चीज है। हम परमेश्वर का, परमार्थ सत्य का अनुभव कराने के लिए वेदांत शास्त्र का स्वाध्याय कराते हैं, ठीक है, करते हैं। यदि आत्मा, जीव, ईश्वर इसका स्वरूप ज्ञात नहीं हुआ तो अनंत ब्रह्म का अनुभव कहाँ हुआ? यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एक बार स्वामी अखंडानंद जी बताते थे, वो राधा स्वामी दयाल जी के पास गए, उनसे पूछा महाराज ब्रह्म के बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला, राधा स्वामी ने, कि ब्रह्म बहुत छोटी चीज है, हम तुम्हें और ऊपर ले जा सकते हैं। पहले बोले, क्या बोले, कहाँ बोले? पहले आज्ञा चक्र, फिर त्रिकुटी, फिर भ्रमर गुफा, शून्य, महाशून्य, गुरुधाम, फिर कुल्लय मालिक तो वेदांत में कोई एक रक्त बिंदु या किसी व्यक्ति का नाम ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो अनंत चेतन तत्व है। श्रुति कहती है, क्या कहती? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिकत्तेव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद। केवल मिट्टी ही है, मृतिका के विकार, घट, सकोरा आदि तो केवल नाम मात्र है। इसी प्रकार केवल ब्रह्म सत्य है। जगत की वस्तुएं, जीव, ईश्वर, जीव और ईश्वर दोनों सब उसी के नाम मात्र हैं, उसी के विवर्त हैं। अहम का बहुवचन अहम का विवर्त होगा कि नहीं होगा? जैसे वयम में अहम कहाँ गया है? इसलिए वयम अहम का विवर्त है। हम योग दर्शनकार से पूछते हैं कि तुम्हारे मत में कोई ऐसी चीज है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए? ठीक है, समाधि में दूसरी वस्तु का भान नहीं होता, लेकिन इसका अस्तित्व तो नहीं मिटता है और ना वो वस्तु दृष्टा से अभिन्न हो जाती है। सांग से पूछा तो बताया कि हमारा पुरुष तो प्रकृति और प्रकृति पदार्थ से न्यारा है।
सांख्य मत में ब्रह्म है ही नहीं, समझ गए। वेदांत कहता आप व्यापार करें, नौकरी करें, समाधि लगाएं, सब ब्रह्म है, कुछ भी करो तब भी ब्रह्म है, कुछ ना करो तब भी ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान में पराधीनता से मुक्ति है। जन्मादस्य यथा, ये ब्रह्मसूत्र में दिया है, इसमें परिणाम से उत्पत्ति तथा कार्य कारण भाव से लय नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म जड़ नहीं चेतन है। चेतन में परिणाम या कार्य कारण भाव होता ही नहीं। चेतन सबका विवर्त है, ठीक है, मिथ्या प्रतीति है विवर्त। अगर चेतन परिणाम को प्राप्त हो गया, चेतन नहीं सिद्ध नष्ट हो गया, चेतन नहीं सिद्ध नहीं होगा। चेतन के विरुद्ध भासने का नाम विवर्त है, ठीक है। जड़ में उत्पत्ति होती, चैतन्य में प्रतीति होती है। जड़ में प्रलय होता है, चेतन में बाध होता है। यदि चेतन आत्मा से अलग होगा तो दृश्य होगा, जड़ हो जाएगा, और यदि ज्ञात नहीं होगा तो परोक्ष और कल्पित होगा। चेतन जब होगा आत्मा से अभिन्न नहीं होगा। हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म मैं हूं, इसका अनुभव वृत्ति में होना चाहिए। इस बात पर विश्वास करने से नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, ठीक है। विश्वास उपासना में होता है, साक्षात्कार में विश्वास नहीं होता। सोहम शिवोहम को दोहराना उपासना के अंतर्गत है। वेदांत ज्ञान के लिए एक प्रक्रिया होती है। समाधि एक आध्यात्मिक सुसुप्ति है। समाधि में विक्षेप भी निवृत्त होता है, ठीक है, लेकिन अज्ञान निवारण का सामर्थ्य समाधि में नहीं है। अज्ञान केवल ज्ञान से निवृत्त होता है। ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा गया है, तो हम क्या हैं? वेदांत ने कहा तत्त्वमसि, वो तुम ही हो। तो मैं पद से उपलक्षित चेतन अद्वितीय ब्रह्म है। इसी बात को समझाने के लिए अधिष्ठान ईश्वर की सर्वज्ञता तथा ज्ञान रूपता को समझाने के लिए शास्त्र योनित्वात् ये ब्रह्मसूत्र प्रयत्न करता है, ठीक। ब्रह्मसूत्र में वेद शास्त्र की योनि होने के कारण ब्रह्म सर्वज्ञ है। अब हमारे जो न्यायिक हैं, न्याय दर्शन और पूर्व मीमांसक दर्शन, ये में मतभेद है, ठीक है। न्यायिक कहता ईश्वर वेद की रचना करता है, ठीक है, और पूर्व मीमांसक का कहना है कि वेद ईश्वर की रचना नहीं है, वेद अपौरुषेय और नित्य है, ठीक है। इनका मूल तत्व मैं बताता हूं क्या है। जो रागी है वो वैराग्य त्याग की निंदा करता है, ठीक है। अगर कोई गृहस्थ यदि चेले बनाने लगता है तो हमने देखा वो सन्यासी साधुओं की निंदा करने लगता है। संसार में दो प्रकार के अंतःकरण होते हैं, रागोपाधिक और वैराग्योपाधिक। दो पंथ हमारे सामने आते, एक है पूर्व मीमांसकों का राग मूलक संसार में रहना, और दूसरा वैराग्य मूलक उत्तर मीमांसा वेदांत का पंथ। अनवर्चनीयता का सिद्धांत, मतलब ये अनवर्चनीयता का सिद्धांत आपको कहाँ लेकर पहुंचाता, देखिए ये सिद्धांत बड़ा विलक्षण है। सृष्टि में जो आकृतियां, वासना, ज्ञान की धारा बह रही है वो अनादि और नित्य है। ज्ञान की धारा प्रकाट्य और लोप, ठीक है। ये क्या है? इसको खोलना, बंद करना, ज्ञान की धारा का प्रकाट्य लोप करना, ये ईश्वर का काम है। अब देखो अक्षर अगर नित्य है, शब्द नित्य है, तो उनकी आनुपूर्वी बताया था पहले, नित्य है, अतः वेद नित्य है। अब जो वर्ण है इनके बारे में दो मत हैं। वर्ण, ठीक है, वर्ण नित्य एक बोलता, दूसरा बोलता वर्ण नित्य है, ठीक है। इसमें बहुत सारे शास्त्रार्थ हुए, उनका वर्णन मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस वर्ण अक्षर का हम उच्चारण करते हैं वो सारे विश्व में फैल जाता है, ठीक है। तो अक्षर क्या हो गया? विभू है। वर्ण का उच्चारण हमेशा होता आया है सारे, माने ये नित्य है। जैसे घा और टा वर्ण नित्य है और विभू है, परंतु इनमें इनसे जो बना हुआ घट पद है, पद है, हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरा टग, उल्टा कर दो तो टग भी हो सकता है, लेकिन टग पद नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता, ठीक है। आनुपूर्वी न तो अक्षर का धर्म है और न पदों का, न वाक्य का, वो तो बोलने वाले का धर्म है, समझ गए। तब वेद नित्य कैसे होंगे आप बोल सकते हो। तो मीमांसकों ने कहा सृष्टि ही नित्य है, इसलिए वेद नित्य हैं। वेदांती कहते हैं, श्रुति कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। सृष्टि पैदा होती है, मरती है, तो वेद कैसे नित्य होगा? असल में जब ईश्वर सृष्टि की रचना करता है तो जैसे पूर्व कल्प के अनुसार लीन बीज से वैसी वैसी ही सृष्टि करता है, ठीक है। मीमांसक कहते हैं कि वेद के क्रम में उल्टा पलटा करने का अधिकार ईश्वर को भी नहीं है। ईश्वर सृष्टि की तरह ही वेद शास्त्र को भी
पूर्व बीज के अनुसार प्रकट करता है। इस प्रकार यथा पूर्वम कल्पयत, परंपरा ही वेद की नित्यता है। चारों वेद, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद तथा पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र जो अभी हमने बताया, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष, ये शास्त्र 14 हो गए। ठीक है, शास्त्र को प्रकट करने वाला सर्वज्ञ होना चाहिए। अतः ब्रह्म सर्वशास्त्र योनि होने से सर्वज्ञ है। यदि कोई जीव, मान लो मनुष्य है, शास्त्र की अगर उद्भावना करे, सोचे उसके बारे में, तो उसमें भ्रम मतलब अज्ञान हो सकता है, कर्णापाठो हो सकता है तथा विप्रलिप्सा भी हो सकती है। परंतु ईश्वर में अज्ञान, प्रमाद, कर्णापाठो या विप्रलिप्सा नहीं होती। जिसने, ईश्वर ने वेदों को बनाया, वो वेदों से अधिक जानकार होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी प्रकार जिस ब्रह्म से सृष्टि हुई, मतलब जन्मारस्यतः, उसी से शास्त्र भी निकला, शास्त्र योनित्वात्, तब वेद का रचयिता तो सर्वेक्षा अधिक जानकार होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म या ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर बौद्धों के शून्य को भी जानता है, अरहन के निर्मल आत्म स्वरूप को भी, चारवाक के अर्थ और काम को भी, पूर्व मीमांसा के धर्म को भी। वो सर्वशक्ति है, अर्थात सर्वभुवन सामर्थ्य है, वो सर्वज्ञ है। ऐसा ईश्वर कहाँ है? वेदांत कहता है इतना तुम्हारे निकट है कि उसके और तुम्हारे बीच केवल मानसिक रेखा, एक लकीर है। वेदांत उसी लकीर को मिटा देने की विद्या है। चारवाकों ने तो यहाँ तक कहा कि वेद धूर्त या भंड लोगों ने बनाए। अब दूसरे बौद्ध और जैन आ गए, उन्होंने बोला नहीं भाई, भंडों ने नहीं बनाए, मनुष्यों ने ही वेद बनाए हैं। लेकिन वे धूर्त नहीं थे, बड़े अच्छे और ज्ञानी पुरुष थे। लेकिन उन्होंने एक बात भी बोले कि मनुष्यों में लेकिन 4 दोष पाए जाते हैं। पहला भ्रम, प्रमाद, कर्णापाठो और विप्रलिप्सा। अब वेदों को प्रमाण मानना ठीक नहीं, वो बोलते हैं बल्कि वीतराग, वो बोलते हैं वीतराग, शुद्ध अंतःकरण महापुरुषों के वचनों को मानना चाहिए। ऐसा बौद्ध और जैन कहते हैं। न्याय और वैशेषिक क्या बोलते हैं कि वेद की रचना मनुष्यों ने नहीं, ईश्वर ने की, वो बोलते हैं। ठीक है, सृष्टि के मूल में 4 भूतों के परमाणु रहते हैं और आकाश बिना परमाणु का रहता है और ईश्वर उन परमाणु को जोड़कर सृष्टि बनाता है। इस प्रकार ईश्वर सृष्टि का केवल निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं है, समझ गए? वो केवल निमित्त कारण मानते हैं, उपादान कारण परमाणु है, वो बोलते हैं। तो ईश्वर की चर्चा न्याय में अधिक है तथा वैशेषिक मत में बहुत कम है। अब आपको बताते थे, एक न्यायाचार्य है श्री उदयनाचार्य, उन्होंने ईश्वर की सिद्धि के लिए एक महान ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है न्याय कुसुमांजलि। कहते हैं कि उदयनाचार्य एक बार जगन्नाथपुरी गए, वहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, फाटक बंद था। उन्होंने क्रोध में भगवान को ही संबोधित करके बोला, ऐश्वर्य मद मतोषी हाँ माम अवज्ञाय वर्तते उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीनात अवस्थिता। उन्होंने बोला, जब बौद्ध लोग तुम्हारी ईश्वर की अवहेलना करेंगे तो मैं आऊँगा तुम्हारे बचाने के लिए। तो ऐसा मानना है। उसी समय जगन्नाथपुरी के पट खुल गए और उन्होंने दर्शन किया। ठीक है, तो अब आगे समस्या आई, निराकार ईश्वरवादियों के सामने बड़ी समस्या आई। निराकार ईश्वर ने आखिर शास्त्र कैसे बनाया? अब ये समस्या आई कि नहीं निराकार वालों? तो कुरान की आयतें कहाँ लिखी? आसमान में लिखी दिखाई दी। मोहम्मद साहब पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि कुरान के पूर्व भाषा ज्ञान और लिपि ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब शास्त्र का निर्माण आसमान में नहीं हुआ भाई, वो तो हृदय में हुआ, जहाँ अर्थ ज्ञान और लिपि ज्ञान था। अब आर्य समाजियों ने अच्छा कहा, उन्होंने बोला वेद आसमान में नहीं, ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए। अब साकार ईश्वरवादी आए, उन्होंने कहा भाई कि नारायण को वेद याद रहता है और सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को वेद बता देते हैं, वो ब्रह्मा जी ऋषियों को बताते हैं। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से वेद चलता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ऐसा कोई ऋषि नहीं है जो वेद को न मानकर अपनी बात कहता हो, चाहे वो गौतम हो, चाहे कणाद हो, कपिल हो, पतंजलि हो, जैमिनी हो, व्यास जी हो, वशिष्ठ जी हो, ये सब अपने व्याख्यानों के द्वारा वेद का ही उपग्रहण करते हैं, संवर्धन करते हैं। वेद निर्माता ईश्वर है, ईश्वर नित्य है, इसलिए उसकी रचना वेद भी नित्य है। पतंजलि पुरुष विशेष को ईश्वर मानते हैं। कैसे? उन्होंने बोला कि क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो जब तक तत्व ख्याति नहीं होती तब तक ये दोनों पुरुष, मतलब पुरुष सामान्य और पुरुष विशेष बने रहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश उन्होंने बताए। ठीक है, पतंजलि ने। तो जो ईश्वर में नहीं होते उन्होंने बोले, तो 3 बातें ईश्वर में नहीं होती। पहला, पंचक्लेश नहीं होता, कर्म विपाक रूप सुख दुख नहीं होता, और कर्म विपाक का आशय मतलब वासना नहीं होती। ऐसे ही शरण में जाएंगे ईश्वर की तो समाधि लगेगी, उन्होंने बोला। इसीलिए उन्हें बताया कि बोले समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्।
ठीक है, योग दर्शन में वेद क्या है? अब इनके मत में वेद बुद्धि में रहता है। योग दर्शन के अनुसार जब जीवात्मा विवेक ख्याति करके बुद्धि से न्यारा हो जाता है तब दो स्थिति बनती है। पहला क्या, बुद्धि सामान्य से अलग होकर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। दूसरा क्या, बुद्धि विशेष से पृथक होकर बुद्धिगत सब पदार्थों को देख ले। ठीक है, जब उसकी बुद्धि सर्वज्ञ के साथ तदात्म्यापन्न होती है और दृष्टा उसको देखता है तो सर्वज्ञ की बुद्धि में जो विराजमान वेद है उस वेद का दर्शन उस पुरुष को होता है। और सांख्य मत में वेद नित्य है। प्रकृति और प्रकृति के प्रथम विकार बुद्धि में संपूर्ण वेद सूक्ष्म रूप से उपस्थित है। दृष्टा उनका दर्शन करता है। असल में योग साधन है तथा सांख्य साध्य है। दृष्टा का विवेक वर्णन सांख्य में है तथा उस विवेक का साधन जो योग है उसका वर्णन योग दर्शन में है। समझ गए? तो सांख्य मत योग दर्शन दोनों में दृष्टा वेद मंत्रों का दर्शन सर्वज्ञ बुद्धि से तथा तदात्म प्राप्त करके करता है। अब देखिए, तांत्रिक लोग होते हैं, चाहे वैष्णव तांत्रिक हो, चाहे शैव तांत्रिक हो, चाहे शक्ति तांत्रिक हो, भी ईश्वर वेद को योग दर्शन के अनुसार ही मानता है। ठीक है, बौद्ध और जैन ईश्वर वेद को तो नहीं मानते, लेकिन तंत्र मंत्र टोटका बहुत मानते हैं वो लोग। ये लोग जिन्न को मानते हैं, भूत स्वर्ग नरक पुनर्जन्म को मानते हैं ये सब। ठीक, ये मार्क्सवादियों की तरह सभा चट्टे नहीं है। उपासना में 5 बातें होती हैं, जैसे ईश्वर वेद यज्ञ ब्राह्मण स्नान, ये बातें खंडन करने। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये खंडन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि भटको नहीं भाई आप लोग, इसलिए बताया। बौद्ध जैन तांत्रिक सब योग की ही कक्षा में आते हैं। कोई सालंब है, कोई निरालंब है, कोई पदार्थ निषेध प्रधान मतलब शून्य प्रधान है। पूर्व मीमांसा में वेद वाक्य के रूप में नित्य है। पूर्व मीमांसा बोलते हैं वेद वाक्य ही नित्य है। वे कहते हैं कि मैं वाक्य पद और वर्ण सब नित्य है। मीमांसा यहां तक कहते हैं कोई पुरुष भी वेद का बनाने वाला नहीं है। सृष्टि अनादि अनंत है, वो सृष्टि का प्रलय नहीं मानते। ठीक है, मीमांसक लोग, पूर्व मीमांसा। तो वेद का कैसे लय होगा? ठीक है, तो वेदांत में लेकिन सृष्टि का प्रलय है तथा प्रलय होती है तो ईश्वर क्या करता है? प्रलय के समय लीन वेद को भी प्रकट करता है। वेदांत भी यही कहता है, ईश्वर ने वेद को बनाया नहीं है। समझिए इस बात को, ईश्वर ने वेद को नहीं बनाया, अपितु वो लीन वेद को ही प्रकट कर देता है। यहां से समझ गया? ईश्वर कोई नया वेद नहीं बनाता, केवल बीज रूप से प्राप्त वेद को ही पुनः अंकुरित करता है ईश्वर। अच्छा, ये जो वो दोष बौद्धों और जैनों ने बताया, जैसे भ्रम प्रमाद कर्णापाटो विप्लिप्सा, ये जीव के अंतःकरण रहते हैं। समझ गए? ये बात यहां लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि कभी किसी जीव ने, ईश्वर ने, ऋषि ने नया वेद नहीं बनाया। मैं ये बोल रहा हूं, इस अनादि सिद्ध परंपरा को कायम रखने में निमित्त मात्र है। शास्त्र योनित्वात् का अर्थ है जैसे वेद प्रलीन हुआ था वैसे ही ईश्वर ने प्रकट कर दिया। ईश्वर वेद बनाने में स्वतंत्र नहीं है, वैसे जीवों को कर्मानुसार शरीर देता है वैसे ही प्रलीन वेद को भी प्रकट कर देता है। समझ में आ गया? आशा है आपको वेदों के बारे में तो अब बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, अब आगे कुछ नया टॉपिक लेके हम आपको बताएंगे। अब कुछ लोगों ने हमसे बोला कि महाराज आपकी ये चीज़ें थोड़ा कम समझ में आती हैं, तो हमने बोला हमारे एक्चुअली 40 वीडियो और पड़े हुए हैं वेदांत के। वेदांत में हर चीज़ पारिभाषिक है, शब्द पारिभाषिक हैं। वेदांत में जो शब्द होते हैं आपको लगता है वो तुम्हें लग रहा है कि नॉर्मल शब्द नहीं है, वो उनके अर्थ दार्शनिक शब्द है वो। ठीक है, एंड वो पारिभाषिक हैं, हर चीज़ पारिभाषिक है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमारे पिछले 40 वीडियो पड़े हैं, ऑलरेडी हैं, और आगे भी हम अभी वेदांत के डाल रहे हैं। तो इनको अगर आप धीरे धीरे एक से लेके धीमे धीमे आप 2-4 महीने आराम से सुनिए। हमको तो पूरी 20 साल लग गए, 20 ईयर्स लग गए साधना करते हुए, और ये समझना हमने ये सारा ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया है, ये कोई पढ़ के हमने नहीं प्राप्त किया। ठीक है, तो आशा है आप इसको आप समझेंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।